क्लास 11 जो इसका पार्ट 4 है हम पढ़ रहे हैं, और इसमें आपके पार्ट 3 मैंने बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के। तो हम इसमें पढ़ के आ रहे हैं आपका मूलानुपाती सूत्र। अब होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के साधारण पूर्णांक अनुपात का ज्ञान होता है। जैसे कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है, और ग्लूकोज क्या होता है, CH2O। अब समझ लेते हैं इसको। वैसे बेंजीन का जो सूत्र होता है, आणविक सूत्र C6H6 होता है। जैसे कि दोनों में समान है, कट जाएंगे, तो यहाँ पे जो इसका मूलानुपाती सूत्र होगा वो CH हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आपका ग्लूकोज का होता है वो C6H12O6 होता है। अगर इसको कट किया जाए अगर 6 के पाड़े से ही, तो यहाँ पे C 1 हो जाएगा, H 2 हो जाएगा, और आपका O आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से CH2O इसका मूलानुपाती सूत्र होगा ग्लूकोज का। उसी प्रकार से आइए अणुसूत्र देख लेते हैं। अणुसूत्र क्या होते हैं, या आणविक सूत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे कि बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6 होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से ग्लूकोज का क्या होगा, C6H12O6 होता है, जिसे स्टार्च भी कहते हैं, मंड भी कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन लेके चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही सॉल्व किए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या कितनी है। यानी 20 ग्राम जो आपका ग्लूकोज होगा तो उसमें कितने मोल उपस्थित होंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हल कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। जैसे कि मैं इसको बता दूं, जैसे इसमें विलय, अब हम लेंगे क्या, विलय का भार जो होता है वो बराबर होता है आपका, ये जो दे रखा है आपका ये, तो ये आपका दे रखा है 20 ग्राम, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो विलय है इसका हम क्या लेंगे, अणुभार लेंगे। अणुभार या आणविक भार भी कह सकते हैं। अणुभार निकालने के लिए पहले समझो ध्यान से। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज C6H12O6 है, ठीक है। आपको बताते चलूँ, कार्बन जो होता है आप यहाँ पे जानते हैं, कार्बन जो होता है 6 और 12, H आपका 1 और 1, और ऑक्सीजन 8 और 16। तो हम खाली भार इसका लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, भार ही लेंगे। तो जैसे कि कार्बन आपका कितना है, 6 है, और इसका भार कितना होता है आपका 12 होता है, तो 12 गुणा कर दिया, प्लस लगाया क्योंकि हाइड्रोजन की बारी है। ध्यान से देखना, 12 हो जाएगा ये जो इसका है, जितने हैं इसके, और क्योंकि इसका भार 1 होता है तो गुणा 1 हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना होता है 16, वैसे यहाँ पे 6 इसके हैं, तो यहाँ 16 से गुणा करेंगे, तो 12 का 12 24 36 और 44 12 5 60, 12 5 4 72 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 72, प्लस क्या हो जाएगा आपका 12 कम 12 हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ आपका इसको गुणा कर लेंगे, 6 36 का 6 हासिल लगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और हासिल लगा 3, और आपका 6 कम 6 और 3 आपका 9, 96 हो जाएगा। प्लस कर लेते हैं, 2 2 4 6 10, 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 7 और 1 8, और 9 15, ठीक है, आपका 9 15 हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरीके से देखो, 7 और 1 आपका 8, और 9 कितना हो जाएगा 17 होगा, 17 होगा, और साथ ही साथ 17 और 1 हासिल था वो आपका 18 हो जाएगा, ठीक है, 180 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं विलय के मोलों की संख्या पूछा है ना, विलय के मोलों की संख्या। अच्छा, मोलों की संख्या का सूत्र होता है, मोलों की संख्या का सूत्र होता है, ज़रा देख लेते हैं। वो होता है किस प्रकार से, ज़रा ध्यान से देखिएगा। वो होता है सूत्र आपका भार बट्टे अणुभार, मतलब ये जो विलय का भार बट्टे आपका क्या होगा, अणुभार होगा। इस तरीके से मैं इस तरीके से इसका हल कर लेता हूँ। भार दे रखा है आपका 20, और यहाँ पे आपका 180 दे रखा है, ठीक है। 0 से 0 काटा, और इसे काट दिया आपने 1 बार, ये 9 बार, तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/9 होता है तो इसको करेंगे तो 0.1 बार जाएगा, ठीक है, फिर वही हासिल। तो इस तरीके से आपका मोलों की संख्या 0.11 हो जाएगी। तो ये हो गया सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक यौगिक में Na सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व उपस्थित हैं।
इन तत्वों की प्रतिशत मात्राएं क्रमशः 14.28% किसकी दे रखी है, सोडियम की, और 9.92% दे रखी है सल्फर की। हाइड्रोजन की दे रखी है 6.20% किसकी, हाइड्रोजन की दे रखी है। परंतु ऑक्सीजन की नहीं दी है। ऑक्सीजन को हम ज्ञात कर लेंगे इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ के 100 में से घटा देंगे, ऑक्सीजन की निकल के आ जाएगी। बात को समझ लीजिएगा। इसको तीनों को जोड़ेंगे, इन सब की तीनों की, और ऑक्सीजन की क्या करेंगे, निकालेंगे, 100 में से निकालते हैं। कोई भी चीज़ 100% होता है तो उसमें से निकाल लेंगे इसको। बात समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, आगे और बढ़ते हैं। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना है पहला काम यहाँ पे क्या करना है, अणुसूत्र ज्ञात करना है। यौगिक का उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु अगर H2 के रूप में उपस्थित होते हैं तो क्रिस्टलीय यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। यदि उनका मोलर द्रव्यमान दे रखा है 322 ग्राम हो तो ये सारा का सारा बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है और लग रहा होगा टफ, वो लग रहा होगा, मगर ये बहुत ज़्यादा आसान है। ज़रा ध्यान से इसको समझेंगे इसके हल को तो और भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक सारणी बना रखी है, आपको दिख रही होगी सारणी, और ये सारणी में क्या है कि ये दे रखा है, इसका तत्व दे रखा है यहाँ पे, तत्व की प्रतिशत मात्रा वो जो निकाली है, परमाणु द्रव्यमान जो इसका आएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान, आपेक्षिक द्रव्यमान अभी निकाला जाएगा तो बताऊंगा मैं, एक होगा सरलतम परमाणु संख्या। इन चीज़ों को देख लेना। सिर्फ यहाँ पे 5 आपके इस सारणी में दिए हुए हैं। क्या क्या चीज़ दिए हैं, तत्व की प्रतिशत मात्रा, परमाणु द्रव्यमान और आपेक्षिक द्रव्यमान, सरलतम परमाणु संख्या। अब बात यहाँ पे होती है कि ये सोडियम दे रखा है। अब सोडियम की तत्व की प्रतिशत मात्रा यहाँ दे रखी है 14.28। ठीक है, ये हो गया। और हम जानते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 11, इसका परमाणु क्रमांक, भार होता है 23 होता है। इतना भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, बात समझ आ गया होगी। अब ये हो गया। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जो है इसका कितना दे रखा है, 9.92 आपका 9.2 दे रखा है। ठीक है, 9.92 दे रखा है। ये हो गया सल्फर का। इसके बाद इसका हम देख लेते हैं, इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका द्रव्यमान तो वो होता है आपका 32 होता है, क्योंकि इसका 16 परमाणु क्रमांक, ऊपर होता है 32, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, 32। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आती है यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में देख लो। हाइड्रोजन के बारे में, यहाँ हाइड्रोजन जो होता है इसका दे रखा प्रतिशत मात्रा 6.20 दे रखा है, 6.20 दे रखा है। और वैसे इसको पता होगा इसका एक होता है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार कह लो या द्रव्यमान कह लो, एक ही होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को निकालने के लिए पहले इनको जोड़ लिया मैंने। अब जोड़ेंगे तो कैसे होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जोड़ लेंगे तो 100 में से घटा देंगे। अब इसके पीछे जो भी जीरो आएगा देख लेंगे, एक बार देखो ध्यान से तब बताऊँगा। अभी जैसे इनको जोड़ लेता हूँ मैं, इनको 8 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्योंकि हाँ यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। जोड़ने पर 8 2 10 होता है, हाथ से लिख हो जाएगा। 3 और 9, 3 और 12 हो जाएगा 9, और ये 2 आपको 12 और 14 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझे। फिर एक हाथ से लग जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 और 9, 5 और 9 14 हो जाएगा आपका। 14 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और 2 हासिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, घटा लेते हैं, 0 का 0 हो जाएगा। 10 में से 4 गया, यहाँ पे 6 बचेगा, दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ 0 उतार लीजिएगा, 10 में से 3 गया, यहाँ पे जो क्योंकि हासिल गया, सॉरी यहाँ पे हासिल गया तो यहाँ पे 9 होगा ना। यहाँ आपका बचा आपका 10 में से 1 हासिल गया था तो यहाँ पे बचेगा आपका 9 में से 3 गया, 6 बचेगा। यानी आपका कितना आ गया, 69.90, 6 0 आ गए, सॉरी। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है इसका भार कितना होता है, 16 होता है, क्योंकि 8 होता है क्रमांक, भार होता है इसका 16। बात समझ में आ गई होगी। इजी तरीके से ध्यान से समझते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इतना समझ में आ गया होगा 16। अब देखना है इसका आपेक्षिक द्रव्यमान, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बड़े अच्छे तरीके से। अब होता क्या है, सबसे पहले लेंगे क्या इसका, ये लेंगे आपका 14.28 ले लेंगे। ठीक है, 14.28 ले लेंगे, बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे होगा देखो जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे।
तो 14 ये हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, इसका हम प्रतिशत जो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है उसको हम लिख लेंगे 23। क्या इसमें भाग जा पाएगा? पहली दफ़ा में नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो समथिंग जो मैं जाएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा मुझे, तो इसमें मैंने भाग दे करके यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे ही याद रहेगा मुझे, तो इसलिए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद इसकी बारी देखिए, अब इसको लिखेंगे 9.92, ठीक है। नीचे क्या होगा? 32 होगा। भाग देंगे तो भाग जो इसका जाएगा पहली दफ़ा में जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 9 है ना, तो अब जब पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब हम 932 में देंगे, और 932 में कितनी, 932 में सॉरी 99 में, तो 99 में यहाँ पे जो होगा आपका 3 बार जाएगा और जो तकरीबन यहाँ पे 1 बार जाएगा, इतना होगा, ठीक है। अब उसके बाद 6 अब देख लीजिए 6.20 में 1 से भाग देना है, बहुत आसान है, वही आ जाएगा 6.20 है ना, 2 और 0, ठीक है। बात समझ आ गई क्लियर तरीके से। अब बात आती है यहाँ पे 69.60 और अपॉन हो जाएगा 16 से, तो इसमें थोड़ा चला जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा, 16 चौके 64 होता है, तो उसके बाद फिर 3 5 तक चला जाएगा इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब जैसे कि बच्चे यहाँ पे समझ ले ध्यान से कि करना क्या, यहाँ इसके बाद वाला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें बच्चों एक बात बताइए, इन सब में तीनों 1 2 3 4 में देखो ध्यान से, इन चारों में सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें? चाहे वो दशमलव की संख्या के में हो, तो आप इसमें से ये छोटा नहीं हो सकता है, ये सबसे छोटा हो सकता है 0.31, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, 0. अब इसी को सबसे भाग देना है, ठीक है। सबसे भाग देंगे तो यहाँ पे 0.31 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? दूनी बार जाएगा, समथिंग 2 बार तो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा ना, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ आ गई क्लियर तरीके से? ओके है ना। अब बारी इसकी है, तो 0.31 को 0.31 से ही भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ये भी सही हो गया, बिल्कुल सही है। अब उसी प्रकार से 6.20/0.31 से भाग देंगे, अब पॉइंट से पॉइंट घट जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, ठीक है, ये जो होगा अभी देख लेते हैं इसमें कितनी बार जाएगा इसका। तो ये जो जाएगा आपका ये आपका 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम यानी 2 टाइम जाएगा, तो यानी 20 यहाँ तक जाएगा, यानी 20 तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब बात आती है इस वाले पे, तो इस वाले पे हम भाग देंगे तो इसमें जो जाएगा आपका, एक बार देखते हैं इसको, यहाँ पे पॉइंट लगा है तो 0.31 हो जाएगा। सो इसका जो भाग जाएगा, देखो ध्यान से देखिएगा इसमें भाग कैसे जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 435 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 435, ठीक है। तो ये पॉइंट में समझ लेना, क्योंकि 435.35 बट्टे आपका 0.35 तो अब 435/31 हो जाएगा। जो भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, संगति मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 14 बार जाएगा, 1 बार जाएगा 31 से कम 31, फिर उसका हासिल हो जाएगा, तो उसके बाद 4 बार चला जाएगा। इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना कि इन सब में एक छोटा देखते हैं, ये वाला छोटा है तो सबसे भाग दे करके यहाँ पे सरलतम इसका परमाणु संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 1 20 आ गई, समझ में आ गई होगी बात। अब बात आती है, ठीक है, थोड़ा बात यहाँ पे समझ लेते हैं, इतना हो गया है, ठीक है। अब बात आती है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। Na कितना है, Na देखिएगा, Na को हमने Na लिख दिया, वैसे Na यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 2, Na का कितना आया है, 2 आया है, तो इसके नीचे लिखेंगे 2, क्लियर हो गई। अब आता है सल्फर, सल्फर देखिएगा, सल्फर के कितना है यहाँ पे 1, तो कोई आवश्यकता नहीं लिखने की, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है, 20 है, यानी 20 है, तो H कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर हुआ बात, क्लियर होनी चाहिए देखो बात। अब आती है बारी, अब 20 है ना, ठीक है, ये 20 है। अब आते हैं ऑक्सीजन की बारी, तो ऑक्सीजन कितना दिखा रहा है, 14, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, ये 20 है, ठीक है, ये 20 और ये 14 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे इसका, मतलब सूत्र द्रव्यमान अभी निकालना सिखाया था आपको, तो ये हो जाएगा 2 गुणा आपका, देखो 2 गुणा इसका कितना था, 23 था ना आपका, तो 2 गुणा क्यों करा, क्योंकि इसके 2 मोल है ना,
इसके 2 मोल आ जाएंगे। सल्फर के 1 ही मोल है तो मैं 32 लिख दूँ, क्योंकि 32 इसका होता है, मैंने यहाँ पे बता तो रखा है आपको 32। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो भाई कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं 20 लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 गुणा 16 गुणा 14 हो जाएगा, 14 गुणा और 16 गुणा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 इस तरीके से इसको हम पूरा प्लस कर लेंगे, जोड़ के प्लस कर लेंगे। अब वो जो आएगा यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ मान जो है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा याद जोड़ना होगा इसको, 322 हो जाएगा ग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया? पहले देखो ध्यान से देखो, जो इस सोडियम है इसका 2 लिख दिया और इसका होता है भार आपका 23 प्लस आपका सल्फर का तो 1 ही था तो इसका 32 हो जाएगा। आपका हाइड्रोजन का 20 लिख देंगे क्योंकि 1 होता है। ऑक्सीजन कितना है 14 वैसे इसके, और इसका होता है कितना है आपका परमाणु भार, इसका आपका 16 होता है, तो गुणा करके जो है टोटल यहाँ पे 322 आ जाएगा। क्या मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब आता है यौगिक का मोलर द्रव्यमान, जो कि इसमें दे रखा है, ये देखिए यौगिक का मोलर द्रव्यमान दे रखा है 322 ग्राम दे रखा है। इतना समझ में बात? ठीक है, तो n बराबर निकालते हैं तो सूत्र होता है मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती द्रव्यमान। तो जाहिर सी बात है दोनों 322 ही है, 322 है 322 कट करके 1 ही आएगा, तो इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, यानी कि जो यौगिक का अणुभार होगा वो Na2 होगा, सल्फर 1 ही हो जाएगा, हाइड्रोजन 20 हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ऑक्सीजन आपका 14 हो जाएगा। अब इसने क्या कह रखा है कि इसका क्रिस्टलीय सूत्र लिखना है। क्रिस्टलीय सूत्र मतलब समझ लो, जैसे क्या होता है ना कि कोई आपका यौगिक है, जैसे आपने सुना होगा धावन सोडा जो होता है वो होता है Na2CO3 होता है, बस सुना है इतना। मगर इसका नाउ थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान के अनुसार 69.9% आपका आयरन है Fe और 30.1% ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। हल कैसे करेंगे उसको एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो पहला वाला था वो थोड़ा दूसरा क्वेश्चन था वो तो बड़ा था, इसका ये छोटा है। ठीक है, वहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ तो आपको सीख लेना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें सारणी बनाएंगे, तत्व पहले भी बनाते थे, परमाणु भार हो जाएगा, प्रतिशतता जो होगा तत्व की, मोलों की सापेक्ष संख्या होगी, सरलतम मोल अनुपात, एक नया आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा पूर्णांक अनुपात यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है Fe का दे रखा है, आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे तो आपके क्वेश्चंस में आएगा कि इसका भार कितना दे रखा है, 55.85 दे रखा है, और ये तो इसमें दिया हुआ है 69.9, और ऑक्सीजन जो था आपका 6.00 हो जाएगा, यानी 16 होगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, और ये जो दे रखा है 30.1% दे ही रखा है। ठीक है, बात समझा गई। काम क्या था, सबसे पहले इसको लिखते हैं 69% को पहले ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 55.85, भाग देने पर कट हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 1.25 आ जाएगा। ठीक है, ये और इस वाले को देंगे आपका कैसे 30.1 और ये जाएगा आपका 16.00। तो यहाँ अगर आप 0 बढ़ा देंगे तो बराबर 0 हट जाएंगे, तो यहाँ 0 से 0 काट भी सकते हैं। जैसे कि अब इसको भाग देंगे तो 1.88 भाग चला जाएगा। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा थोड़ा डिवाइड इसमें। अब इतना आ गया। मैंने क्या बताया था इसमें बात, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये है 1.25, इसी को सबसे भाग देंगे, 1.25 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, और इसी प्रकार से 1.25 से भाग देंगे तो 1.5 जाएगा। ठीक है, एक पूर्णांक अनुपात जब इसका निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन का वैसे यहाँ पे 1.5 है, मगर क्या करेंगे 1.5 को हम डबल कर देते हैं, यहाँ पे डबल करेंगे तो इससे क्या होगा 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब इसको डबल किया है तो इसका डबल 2 होगा, तो इसका मूलानुपाती जो सूत्र हो जाएगा जो आपको ज्ञात करना था वो हो जाएगा Fe कितना यहाँ पे आया, Fe कितना है 2 आया, 2 लिख लीजिए। ऑक्सीजन कितना आया वो तो दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे 3 आया तो ऑक्सीजन O3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Fe2O3, यानी फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब क्वेश्चंस आपके आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, क्लास 12th में भी आते हैं, और ध्यान रखिएगा आगे मतलब बढ़ते रहें पढ़ते रहें। ठीक है, और कोई भी इसमें दिक्कत हो तो बताइएगा, नीचे कमेंट करें कि भाई कौन किस में दिक्कत आ रही है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसके बाद की वो दूसरे चैप्टर की होगी आपकी परमाणु